यदि आपका कैपेसिटर सर्किट में 100 वोल्ट का लगा है और आपके पास केवल 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो उस स्थिति में आप किसी भी पीसीबी में 50 वोल्ट का कैपेसिटर 100 वोल्ट के स्थान पर ना लगाएं। आज की इस वीडियो में आपको कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन करना सिखाएंगे कि कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन क्यों किया जाता है। ये यदि आपके पास कैपेसिटर नहीं है तो उसको सीरीज में कैसे जोड़कर उस वैल्यू का कैपेसिटर बनाएं। तो आज की इस वीडियो में आपको कैपेसिटर से संबंधित श्रेणी क्रम से संबंधित हर जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए। पहले तो आप देखिए कि कैपेसिटर कैसे दिखता है। तो कैपेसिटर आपका कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें आपके वोल्टेज की और माइक्रोफैरड की जानकारी दी हुई होती है। अब आप यहाँ देखेंगे यह जो कैपेसिटर है वह 100 वोल्ट 6.8 माइक्रोफैरड का है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। यदि आपके पास भी कोई कैपेसिटर उस वैल्यू का नहीं है, तो आप उस स्थान पर कैसे चयन करेंगे वोल्टेज का और माइक्रोफैरड का, जिससे आपका पीसीबी कार्य करता रहे और आपका जो कैपेसिटर है वह भी ख़राब ना हो। इसके लिए आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। यदि आप गलत स्थान पे गलत कैपेसिटर लगा देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, या तो आपका कैपेसिटर फट जाएगा या आपकी पीसीबी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं कि किस स्थान पर श्रेणी क्रम का यूज किया जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, जो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ 100 वोल्ट 6.8 माइक्रोफैरड का है। तो इस प्रकार पहले तो आपको कैपेसिटर के कितने वोल्ट का था, यहाँ पे देखिए 100 वोल्ट 6.8 माइक्रोफैरड का आपका कैपेसिटर है। यदि आपके पास 50 वोल्ट 6.8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, या आप इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट के स्थान पर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि आपका कैपेसिटर सर्किट में 100 वोल्ट का लगा है और आपके पास केवल 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो उस स्थिति में आप किसी भी पीसीबी में 50 वोल्ट का कैपेसिटर 100 वोल्ट के स्थान पर ना लगाएं। इससे आपका कैपेसिटर फट जाएगा और आपकी पीसीबी कार्य नहीं करेगी, क्योंकि जिसका वोल्टेज जितना होगा उतनी ही वैल्यू का लगाएंगे तभी कार्य करेगा। ज़्यादा लगा सकते हो लेकिन उससे कम नहीं लगा सकते। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे 100 वोल्ट के स्थान पर 50 का नहीं लगा सकते हैं, तो इसको दो कैपेसिटर 50-50 वोल्ट के ले सकते हैं और आप अपनी पीसीबी में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो कैपेसिटर बना के दिखाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, एक जो कैपेसिटर होता है उसमें एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस। जिधर आपकी पट्टी होती है वह माइनस होता है, जिस तरफ क्षेत्रफल में घिरा हुआ भाग ज़्यादा होता है वह आपका प्लस होता है। तो इस प्रकार देखिए प्लस प्लस, यह 50 वोल्ट 6.8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, यह भी आपका 50 वोल्ट 6.8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें धारा समान रहती है। जैसे यहाँ पे क्या है, माइक्रोफैरड, इसके चार्ज करने की क्षमता है जो समान रहेगी, वोल्टेज आपका जुड़ जाएगा। श्रेणी क्रम वह होता है एक कैपेसिटर का प्लस सिरा दूसरे कैपेसिटर के माइनस से जुड़ना है। तो आप यहाँ देखिए, इस कैपेसिटर का माइनस सिरा इससे प्लस से जोड़ रहे हैं। आपने क्या देखा, जो श्रेणी क्रम होता है उसमें वोल्टेज जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आपका कितना वोल्ट है, 50 वोल्ट, प्लस यहाँ पे आपका कितना वोल्ट है, 50। तो टोटल आपका कितना वोल्ट हो जाएगा, 100 वोल्ट। और आपका माइक्रोफैरड जो रहेगा वह 6.8 वोल्ट, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो धारा या चार्ज होता है वह समान रहता है। तो इसी प्रकार आपका कैपेसिटर, यदि आपके पास 100 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं है, तो आप वहाँ पे 100 वोल्ट 50-50 के दो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगाकर जोड़ सकते हैं। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और आपको एक बात का नोट और कर लेनी है, जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम या सीरीज भी लिख लीजिए, सीरीज, उसमें जो धारा होती है समान रहती है, धारा समान, वोल्टेज जुड़ जाता है, वोल्टेज प्लस। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।
यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।